अब हम देखेंगे पार्ट बी के क्वेश्चन। यानी पार्ट ए के क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने देखे हैं। साथ में उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन है, वो भी हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट बी की, जिसके अंदर है राजस्थान का इतिहास, और उसके बाद में पार्ट सी और डी में कला, संस्कृति और राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने पार्ट ए के लिए राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित एक मैराथन 2 क्लासें डाली है, पार्ट 2 बनाए हैं उसके, क्योंकि एक क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन बताना संभव नहीं था। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। तो आगे आने वाले कुछ वीडियो आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित मिलेंगे, उसके बाद में आएंगे राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है और जो नए आने वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कोशिश यही की है कि हमारे क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना मिले। यही बुक वाले कोशिश करते हैं कि उनकी बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए। तो उसी हिसाब से सब अपनी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने भी यही सोचा है कि हमारे क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलना चाहिए। जो हम करवा रहे हैं वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने चाहिए। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? तो आप सभी जानते होंगे गोसुंडी शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। 1 नंबर चित्तौड़, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर राजसमंद, 4 नंबर बारां। तो इसका सही जो आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का समय है वो क्या है? तो समय है 953 ईस्वी। सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का समय रहेगा 953 ईस्वी। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश कौन सा है? तो वो है जापान देश। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश है वो है जापान देश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया था? तो वो है बीकानेर म्यूजियम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है? तो मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी सामोली शिलालेख में मिलती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो जयपुर नगर की स्थापना की जो जानकारी है वो बुद्धि विलास ग्रंथ से मिलती है। गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है? तो भागवत धर्म है, उसकी प्रधानता सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो वो है भरतपुर। विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल रहेगा भरतपुर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो वो थे कवि अत्रि महेश भट्ट। अगला क्वेश्चन है, चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे 11वीं और 12वीं सदी के मध्य में। चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे 11वीं और 12वीं सदी के मध्य में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का साहित्यकार जो अबुल फजल के नाम से जाना जाता था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मोहनोत नैण सिंह है, इनको अबुल फजल की संज्ञा दी गई थी या उपनाम इसका था। तो राजस्थान का एक इतिहासकार था, महत्वपूर्ण है। मोहनोत नैण सिंह की बहुत सारी कविताएं पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला कौन था? तो वो था G.H. ओझा। G.H. ओझा जी हैं, इन्होंने क्या किया, जो भारतीय लिपि थी, लिखे गए कुछ प्रमाण मिले थे, उनका वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले शुरुआत कर दी थी G.H. ओझा ने। अगला है क्वेश्चन, पाली से प्राप्त लेख कौन सा है? तो वो है बिट्ठू का लेख है, वो पाली से प्राप्त हुआ है। बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप शिलालेख अभिलेख है वो प्राप्त हुए हैं? तो 3 प्राप्त हुए हैं, 3 अभिलेख मिले हैं। और 1793 ईस्वी में रचित तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है कालीराम कायस्थ। 1793 ईस्वी में रचित तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कालीराम
कायस्थ है। उसके बाद में देखो इतिहास संबंधी जानकारी प्रदान करने वाली पत्रिका या पत्रिकाएं कौन सी हैं, तो एक तो प्रताप शोध प्रतिष्ठान पत्रिका थी, राजस्थान भारती पत्रिका थी, मरु भारती शोध पत्रिका थी। ये सभी पत्रिकाएं इतिहास संबंधी जानकारी हमें देती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कीर्ण अभिलेखों या खुदे हुए अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। और अर्शनाथ मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी में कौन से जिले से प्राप्त की गई थी, तो सीकर जिले से प्राप्त की गई थी। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों में मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है, तो वह राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। कहाँ के सिक्के तमंचाशाही कहलाते थे, तो धौलपुर के सिक्के तमंचाशाही कहलाते थे। और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 1526 का ताम्रपत्र, जिससे ये जानकारी मिलती है कि उन दिनों युद्ध शुरू होने के पहले तथा बाद में अनुदान दिए जाने की परंपरा थी। यह है संग्राम सिंह का ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है पद्मनाभ द्वारा 1455 ईस्वी में रचित ग्रंथ, जिसे तत्कालीन सामाजिक परंपरा, राजपूतों की सैनिक व्यवस्था, जौहर प्रथा आदि के बारे में जानकारी मिलती है, इस ग्रंथ का नाम क्या है, तो इस ग्रंथ का नाम है कानड़देव प्रबंधन। प्रतिहारों के इतिहास व संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला लेखक नहीं है, तो चंद्रशेखर नहीं था, राजशेखर, क्षेमेश्वर और कोई नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो ये डालने वाला लेखक नहीं है, तो वो चंद्रशेखर नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उदयपुर से प्राप्त शिलालेख कौन से हैं, तो उदयपुर से प्राप्त शिलालेख है सामोली शिलालेख। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है, तो राजस्थानी कला का संकलन। राजस्थानी कला का संकलन रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य रहेगा। जोधपुर जिले के बारुंदा गांव में वर्ष 1960 में स्थापित किया गया संस्थान कौन सा है, तो वो है रूपायन संस्थान। बी ऑप्शन सही होगा। जयपुर जिले की बेरड़ तहसील के बरलसर नौरंगपुरा गांव में फारसी लिपि वाले चांदी के प्राचीन सिक्के हैं, वो कहाँ पर मिले हैं, तो 5 जून 1993 को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति का संबंध कौन से जिले से है, तो ये उदयपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गौर वंश व ओलिकार वंश के शासकों का वर्णन कौन से लेख से मिलता है, तो ये भ्रमर माता का लेख है, उसमें मिलता है। गौर वंश और ओलिकार वंश के शासकों का वर्णन ब्रह्मर माता का लेख है, उसके अंदर इनका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस स्तंभ पर राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है, तो वो है कीर्ति स्तंभ। अब आप कमेंट में ये बताओ कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, ठीक है, उसमें विषम घाटी पंचानन लिखा गया है अमीर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राव लूणकरण की कलयुग का कर्ण किस शिलालेख में वर्णित किया गया। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस शिलालेख में वर्णित किया गया था, तो राय सिंह जूनागढ़ शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है वो देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई थी, तो ये महाराणा कुंभा के समय में रची गई थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है, तो वह है नागवर्धन। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं प्रशस्ति पत्र। अगला क्वेश्चन है राज प्रशस्ति शिलालेख कब व किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये राय सिंह के द्वारा 1676 में स्थापित किया गया। और अगला क्वेश्चन है नांदसा यूप स्तंभ भीलवाड़ा का समय कितना है, तो यह है 225 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है मानमोरी का लेख 713 ईस्वी में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मानमोरी का लेख 713 ईस्वी में चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था, तो वो है SCL कार्लाइल। अगला क्वेश्चन है कुंभकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है, तो बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह के जीवन के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? तो वो है विजय गांव का ताम्रपत्र, 1539 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उदयपुर के पुरालेख संग्रहालय में उपलब्ध किस ग्रंथ से राज परिवार के व्यय की जानकारी मिलती है? तो वो है सियाहुजूर। ठीक है, सियाहुजूर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सारणेश्वर प्रशस्ति संबंधित है, तो ये मेवाड़ से है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ्य साहित्य का अप्रितम खजाना है स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकर में है। अगला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्वी जो राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये प्रसिद्ध राजपूत स्टेटस के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला क्वेश्चन देखो, बाबरू शिलालेख राजस्थान में जयपुर के निकट बेराट नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म के 7 ऐसे उदाहरण दिए गए जो अशोक को बहुत प्रिय थे। वह चाहता था कि प्रजा उनको पढ़कर उनके अनुसार आचरण करे। यह शिलालेख किस संग्रहालय में मिलता है? तो ये कोलकाता संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा। अगला है, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख होने का गौरव राज परिवार महाकाव्य शिलालेख को है और पद्मात्मक संस्कृत में अंकित है। इस प्रस्तुति का रचयिता तेलंग ब्राह्मण और रणछोड़ भट्ट था। यह शिलालेख किस झील की पार पर स्थित है? तो ये राजसमंद झील की पार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बर्नालेख जयपुर वर्तमान में संग्रहित है, तो आमेर संग्रहालय में। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो वो है शिव की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि संवत 2063 हो तो साके क्या होगी? 1928 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिलालेखों तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गोहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासक करने वाला कौन था? वो था चाकसू के गोहिल वंश। अगला क्वेश्चन है, 1273 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेखों में गोहिल संधि वंशीय बापा पद्म सिंह, जयतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का उल्लेख है। ये क्या कहलाता है? तो इसे चीरवे का शिलालेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, झाड़साई सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित है? तो ये जयपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है, तो वह कौन है? तो वह है कर्नल जेम्स टोड। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो वो थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार है, ये एक रचना है, शास्त्रीय संगीत है और इसके जो रचयिता है वो है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह अपने पिता भगवंत दास का दत्तक पुत्र था, इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी जमुआ रामगढ़ प्रस्तर लेख है 1631 का। ठीक है, तो उसके अंदर लिखा गया है कि राजा मान सिंह अपने पिता भगवान दास के दत्तक पुत्र था। ठीक है, ये जानकारी मिलती है जमुआ रामगढ़ प्रस्तर लेख 1631 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया है, तो वह है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? तो वो है घटियाला शिलालेख के अंदर बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, किस धर्म से बड़ली स्तूप संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो वो था मानमोरी का लेख। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करो। देखो, राज प्रशस्ति महाकाव्य जगन्नाथ राय की प्रशस्ति
राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ की प्रशस्ति और रणकपुर की प्रशस्ति, हमें इनका सन दे रखा है, उनके साथ में हमें मिलान करना है। तो देखो राज प्रशस्ति है ना, राज प्रशस्ति ये 1652 में थी, ठीक है। उसके बाद में जगन्नाथ राय प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये 1676 में थी, ठीक है। डी ऑप्शन पर दे रखा है। उसके बाद में देखो राय सिंह बीकानेर की जो प्रशस्ति है ये 1593 है। उसके बाद में कुंभलगढ़ की प्रशस्ति की बात करें तो 1460 है और रणकपुर प्रशस्ति है वो 1439 हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपको मिलान करना है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिसमें सांबर के चहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है तो वो है हर्षनाथ मंदिर अभिलेख के अंदर सांबर के चहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मालव सिक्के मिले हैं तो ये मालवगढ़ के नलियासर में मालव सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी संबंधित है तो एल.पी. टेसीटोरी है ये चारण साहित्य से संबंधित है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, शिलालेख स्तंभ और लेख दे रखे हैं, एक साइड में वर्ष दे रखा है, हमें उनका मिलान करना है। तो कीर्ति स्तंभ लेख का जो सन है वो कौन सा है? आप सभी जानते होंगे कीर्ति स्तंभ लेख का सन है वो है दोस्तों 1460 ईस्वी, ठीक है। और श्रृंगी ऋषि का जो लेख है ये है 1428 में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहाँ पर एक शिलालेख है दिलवाड़ा का, तो उसकी अगर बात करें तो उसका सन हो जाएगा 1334। बिजोलिया का शिलालेख है उसका हो जाएगा 1170। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समिदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? समिदेश्वर मंदिर अभिलेख है ये राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परमारों के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का उल्लेख किस अभिलेख या प्रशस्ति में है? तो ये अचलेश्वर प्रशस्ति में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रशस्ति दे रखी है दूसरी तरफ संबंधित शासक दे रखा है तो कीर्ति स्तंभ, जूनागढ़ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति और बिजोलिया शिलालेख दे रखा है। संबंधित कौन कौन से शासक हैं उनका हमें मिलान करना है। देखो कीर्ति स्तंभ की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं ये महाराणा कुंभा के शासक के टाइम थी, बनाई गई थी। और उसके बाद में जूनागढ़ प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये जूनागढ़ में राय सिंह थे, बीकानेर से थी। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जगत सिंह। और बिजोलिया शिलालेख में हो जाएगा चौहान वंश, ठीक है। ये मिलान आपका सही होगा। अगला है, हाली नामक सिक्का किस रियासत में प्रचलित रहा है? तो ये जयपुर में प्रचलित था हाली नामक सिक्का। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो ये चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने किस इतिहासकार को कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया था? तो वो है श्यामल दास, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये महाराव राम सिंह बूंदी के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, गोसोंडी शिलालेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मणी लिपि के अंदर है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के अंदर है गोसोंडी शिलालेख की लिपि। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कालजयी रचना गुलिस्ता किस फारसी साहित्यकार द्वारा रचित है? तो ये शेख सादी के द्वारा रचित है। अगला है, 11 सन्ना नामक सिक्के का प्रचलन किस रियासत में रहा है? तो ये बूंदी में है। अलवर राज्य की टकसाल कहाँ पर स्थित थी? तो राजगढ़ में थी। अलवर राजगढ़ में भी है और चूरू में भी है। उसके बाद में बूंदी राज्य के इतिहास लेखन का कार्य किया है तो सूर्यमल मिश्र ने। और सूर्यमल मिश्र ने ये बूंदी से ही थे, इनका जन्म भी बूंदी में हुआ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निखात निधि नाम के सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए थे? तो जहांगीर ने जारी किए थे। एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता था? तो उसे खरीता बोलते हैं, ठीक है, खरीता बोलते हैं।
ठीक है, खरीता। उसके बाद में राज्य में किस स्थान पर लोक वाद्यों का संग्रहालय मिलता है? तो लोक वाद्यों का संग्रहालय भी है, वो है जोधपुर में। और मालवगढ़ के सिक्के राजस्थान के किस भाग से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं? तो ये पूर्वी भाग से प्राप्त हुए हैं। मित्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त की गई हैं? तो रेड टोंक से मित्र मुद्राएं प्राप्त की गई है। राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहाँ मिले हैं? तो ये बेराट और सांबर दोनों जगह पर इंडो ग्रीक के सिक्के हैं वो मिले हैं। बेराट जयपुर में और सांबर भी जयपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो भोज प्रथम के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब खाना का संबंध कहाँ से है? तो ये अलवर से है कुतुब खाना। और कुतुब खाना का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? उसे पुस्तक शाला बोलते हैं। ठीक है, कुतुब खाना, ये ऐसे आप वैसे याद रखो, किताब खाना। ठीक है, किताब खाना यानी पुस्तक शाला। अगला क्वेश्चन है, बिच्चक की डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज तो आप सभी जानते हैं कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है तो वो है बड़ली का लेख, अजमेर में है। उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया था? तो भगवंत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तेलचित्र ऊंट की खाल से निर्मित सामग्री, शुतुरमुर्ग के अंडों पर कलात्मक कार्य, उच्च कोटि के गलीचे तथा शाही नावों को तोड़ने का दृश्य किस संग्रहालय की विशेषता है? तो ये गंगा गोल्डन म्यूजियम की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सवाई राम सिंह ने 1857 में राज्य में कला एवं नृत्य के प्रोत्साहन हेतु जयपुर में मदरसा ए हुनरी खोला, जिसका नाम कब बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है 1866 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, बिट्ठू का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये पाली से प्राप्त हुआ है बिट्ठू का लेख। कैलाश सांकला द्वारा निर्मित कराया गया प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ के किसने लिखा था? तो ये मोहनोत नैणसी ने लिखा मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ। अगला जो क्वेश्चन है, बड़वा स्तंभ लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये कोटा से प्राप्त हुआ है बड़वा स्तंभ लेख। बुचकला शिलालेख का संबंध किस जिले से है? तो ये जोधपुर जिले से संबंध है बुचकला शिलालेख का। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो मारवाड़ के राठौड़ है, उनका विषय लिखा गया है मुंडियारी ख्यात में। अगला जो क्वेश्चन है, शिशुपाल वध संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था? तो वो है भीनमाल। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया था? तो वो है करनी म्यूजियम बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, नांदसा यूप स्तंभ लेख किस जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूनों का संग्रहण किस म्यूजियम में है? तो ये बीकानेर म्यूजियम में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकानेर में करणी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम राजकीय संग्रहालय में प्राचीन कला संस्कृति की अनमोल धरोहरों संजोकर रखी गई है। राजकीय संग्रहालय में संग्रहित 1000 वर्ष प्राचीन कलापूर्ण सरस्वती की मूर्ति तो विश्वविख्यात है। राजकीय संग्रहालय को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? तो वो था महेश भट्ट। राजस्थान में फोटोग्राफी जयपुर के कौन से शासक लेकर के आए थे? तो राम सिंह सेकंड लेकर के आए थे फोटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? तो वो है सामोली शिलालेख। बसंतगढ़ किस जिले में स्थित है? तो बसंतगढ़ सिरोही में है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिलालेख में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है? तो वो है कर्णसभा का लेख। और अगला क्वेश्चन है, नांदसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सोम के द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, किस एक लेख से बागड़ व मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है पानाहेड़ा बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, लूणव सही की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये देलवाड़ा माउंट आबू में है। चिरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये प्रतापगढ़ से है। श्रृंग ऋषि शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार वासुदेव संकर्षण की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन था? तो वो है गोसोंडी शिलालेख, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर से प्राप्त हुआ सामोली शिलालेख किस समय का है? तो ये 7वीं सदी का है। किस शिलालेख का रचयिता जेता नामक जैन मुनि था? तो वो है बीकानेर की प्रशस्ति। अगला है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख कहाँ पर स्थित है? तो ये मांडल भीलवाड़ा में है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख किस वंश से संबंधित है? तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित लिखा गया है जगन्नाथ कछवाहा, ठीक है, कि छतरी का लेख है वो सिसोदिया वंश के बारे में लिखा गया है। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो ये राजसमंद में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नौ चौकी नामक स्थल किसके लिए विख्यात है? तो ये राज प्रशस्ति के लिए नौ चौकी नामक जो स्थान है, यहाँ पर नौ चौकी है, नौ ही इसके अंदर पेड़ी काटी गई है और जो 9 इंच है वो पेड़ी की हाइट है, ठीक है। और ये चीज़ इसके अंदर जो 9 का आंकड़ा है इसलिए ये महत्वपूर्ण है और राज प्रशस्ति के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अब कमेंट में आप ये बताओ, बहुत बार बता दिए, राज प्रशस्ति कहाँ पर है, किस जिले में है, ये आप कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, तलेटी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो तलेटी तो आप सभी जानते होंगे बयाना भरतपुर में है। एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। और अगला क्वेश्चन है, गादीतान की मस्जिद का लेख कहाँ पर स्थित है? तो ये मेड़ता है नागौर, वहाँ पर गादीतान की मस्जिद का लेख है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में कहाँ की गई थी? तो 1978 में बीकानेर में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 1978 में बीकानेर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में प्रथम संग्रहालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये राम सिंह के शासनकाल में की। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर संग्रहालय की अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में कब स्थानांतरित किया गया? तो ये 1886 ईस्वी में जयपुर संग्रहालय को अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1886 की बात है। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में है, ध्यान रखना। राजपुताना म्यूजियम आते ही आप जोधपुर, बीकानेर और ये क्षेत्र आपको नहीं करना है, ना ही जयपुर करना है, और आपको करना है राजपुताना म्यूजियम के लिए अजमेर, ठीक है, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न देशों के सिक्कों का संग्रहण, कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे, पुरानी फिल्मों का पुस्तकालय किस संग्रहालय की विशेषता है? तो ये शार्दुल म्यूजियम की विशेषता है। अगला है, राव माधव सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा में है। राव माधव सिंह ट्रस्ट संग्रहालय है, ये कोटा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय राजस्थान में प्रथम स्थापित है? तो वो है अल्बर्ट म्यूजियम, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय की मुख्य विशेषता फतेह प्रकाश महल है? तो वो है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ संग्रहालय की विशेषता है फतेह प्रकाश महल। और अगला क्वेश्चन है, दंगली नाटक राजस्थान में किन 2 जिलों में लोकप्रिय है? तो वो है धौलपुर और करौली में, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर रियासत में अलग से कुतुब खाना किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? तो वो है विनय सिंह के काल में। अगला क्वेश्चन है, दिलाराम बाग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आमेर में है और ये जयपुर में है, ठीक है, दिलाराम बाग संग्रहालय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बागौर की हवेली संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बागौर की हवेली है वो उदयपुर में है। सतसई पर बने चित्र किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? तो ये दिलाराम बाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? तो ये भगवत सिंह ने करवाया था।
अगला क्वेश्चन है मुकुट सरदार संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर में है मुकुट सरदार संग्रहालय। श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये पाली में है। और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, तो जिन विजय मुनि की रही है। ये जो जिन विजय मुनि है, ये प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान रहा है। दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। एक टॉपिक के आएंगे तो एक लगातार एक ही टॉपिक के क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक बचेगा। अगला क्वेश्चन है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के कितनी शाखाएं राज्य में स्थित है, तो 6 शाखाएं है। ध्यान रखना 6 शाखाएं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की। किस स्थान पर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की उपशाखा स्थित है, तो वो है अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। अगला है राजकीय संग्रहालय कोटा की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो मथुरा लाल शर्मा का। जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस इंजीनियर की देखरेख में निर्मित हुआ, तो वो है स्विस्टन जैकब, ठीक है। जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, ये स्विस्टन जैकब इंजीनियर की देखरेख में निर्मित हुआ। अगला है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल किस स्थापत्य शैली में निर्मित है, तो अल्बर्ट म्यूजियम हॉल है ये किस स्थापत्य शैली में है, तो यह है हिंदू इस्लामी अंग्रेजी शैली में। अगला है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल संग्रहालय में किस देश के शाह अब्बास के उद्यान के दृश्य युक्त बहुमूल्य गलीचा प्रदर्शित है, तो वो है ईरान में, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में जयपुर के अंदर। ध्यान रखना जयपुर शहर को बसाया तो गया 1799 में, लेकिन हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1983 में की गई थी। ओ ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है एक मुद्रा एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है जो तीर एवं तर्कस से युक्त है, कहाँ पर है, तो यह है आहड़ सभ्यता में। अगला है मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि के समय के सिक्के क्या कहलाते थे, तो उसे मालवगण मुद्राएं कहते थे। आहत मुद्राओं पर मुख्यतः कितने चिन्ह अंकित होते हैं, तो 5 चिन्ह अंकित होते हैं। अगला है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हमें 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है कि सिक्कों पर अंकित चिन्ह, मूर्तियां व नामों से तत्समय प्रचलित धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ये कि सिक्के के अध्ययन के विज्ञान को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है। एक तो हमें उनकी धर्म के बारे में अन्य कई जानकारियां हमें मिलती है सिक्कों की वजह से, क्योंकि सिक्कों पर इन्होंने क्या किया, अपने धर्म का चिन्ह मिलता है। साथ में सिक्कों के अध्ययन से वैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो ये एक मुद्रा शास्त्र है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है योद्देश सिक्के राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त किए गए हैं, तो योद्धे तो आप सभी जानते होंगे उत्तर पश्चिमी हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और गुप्तकालीन 1800 सोने के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। पद्मशाही मुद्रा कहाँ प्रचलित थी, तो ये सलूम्बर में थी। स्वरूपशाही मुद्रा किस रियासत की मुद्रा है, तो ये है उदयपुर रियासत की मुद्रा स्वरूपशाही। और 11संदा तथा माधोशाही सिक्का किस रियासत के थे, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के थे। सालिमशाही सिक्का कहाँ पर प्रचलित था, तो सालिमशाही सिक्का है ये प्रतापगढ़ में था। और लक्ष्मणशाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था, तो ये बांसवाड़ा में था। और डब्बूशाही, विजयशाही, भीमशाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था, तो ये जोधपुर में था। डोडिया तथा अक्खेशाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था, तो ये जैसलमेर में था, ठीक है। डोडिया तथा अक्खेशाही सिक्कों का प्रचलन है ये जैसलमेर में था। और अगला है मंडोर का दूसरा शिलालेख कब गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था, तो ये है 837 ईस्वी में, ठीक है। और 12 राशियों वाला सिक्का किस मुगल शासक काल ने जारी किया, किस शासक ने जारी किया था, तो ये जहांगीर ने 12 राशियों का सिक्का है वो जारी किया। अंग्रेजी भाषा में लिखी हिस्ट्री ऑफ द राठौड़ किसकी कृति है, तो ये रामकरण अशोपा की कृति है।
किशनगढ़ पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल खंडालवाला तथा एरिक डिक्सन है किशनगढ़ पेंटिंग्स पुस्तक के राइटर। अगला है अमरसार किसकी कृति है? तो अमरसार ये जीवाधार की कृति है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये नैनचंद्र सूरी की रचना है। मानमोरी के लेख के रचयिता थे? तो मानमोरी लेख के रचयिता थे पुष्य और विरद। विरद श्रृंगार की रचना किसने की थी? तो कर्णिदान ने की थी। माधवानल काम कंदला और चौपाई के लेखक हैं तो वह है कुशललाभ। अचलदास खिंचरी वचनिका के लेखक कौन है? तो शिवदास गार्डन है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है तो ये मुमल बगड़ावत और पाबुजरी बात। राजरूप के लेखक कौन है? तो वह है वीरभाण। और नगरी का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। बुचकला व घटियाला के शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये जोधपुर से प्राप्त हुआ है। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो गुलबदन बेगम था। अर्थुणा का शिव मंदिर जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा में है अर्थुणा का मंदिर। कुंभलगढ़ के किस मंदिर को अब मामादेव मंदिर कहते हैं? तो ये है कुंभ श्याम मंदिर को। ठीक है। बेरार के उत्खनन में कितनी इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है। अकबर के किले में 1908 में राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अजमेर में। और सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो वो है हनुमानगढ़ में। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय है वो किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है दामोदर। और आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक है वो है शुभचंद्र। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बीकानेर के शासकों से है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो वो है चौहान। बिजोलिया अभिलेख है वो चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये सोमेश्वर काल का है। किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने चांदी के द्रम नामक सिक्के चलाए थे? तो वो है मिहिर भोज। करौली राज्य में सर्वप्रथम सिक्के डालने का श्रेय किस शासक को है? तो वो है महाराणा माणकपाल को। किस टकसाल के बने रुपए पर हिजरी सन 1188 का निशान होने से वह रुपया 88 कहलाता है? तो वो है मेड़ता की टकसाल। और प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं तो उसे पंचमार्क सिक्के कहते हैं। और गद्या शाही मुद्रा प्रचलन कौन सी रियासत में था? तो जयपुर रियासत में था गद्या और फदिया। ठीक है। मारवाड़ में आदिवराय सिक्कों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो मिहिर भोज ने प्रारंभ किया। और सिक्के और रियासत दे रखी है अगले क्वेश्चन में, युग्म असंगत है वो हमें बताना है। देखो सालिम शाही सिक्के, सालिम शाही सिक्के हैं वो जयपुर में नहीं थे। ठीक है। गजशाही बीकानेर में थे और उदय शाही डूंगरपुर में थे, चमंचा शाही धौलपुर में थे। ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है तो वो है सिक्के। ठीक है। सीवी जनपद से सिक्के मिले। चंदौली सिक्के का संबंध राजस्थान के किस राज्य से है? तो उदयपुर से है। निम्न में से पंचमार्क से संबंधित नाम नहीं है तो वो है चमर। प्रतापगढ़ राज्य से संबंधित सिक्का कौन सा है? तो वो है सालिम शाही सिक्का। मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम पर सिक्का कौन से राज्य में चलाया गया था? तो किशनगढ़ अजमेर में मेवाड़ की राजकुमारी थी चांद कुंवरी, उनके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। और अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में प्राचीन काल में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो आहत सिक्के यानी पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था। सोजत की टकसाल के सिक्के हैं वो हैं ललूलिया कहलाते थे। ठीक है। सोजत की टकसाल के सिक्के उसे ललूलिया कहते थे। अनाड़ सिंह जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम अंकित किया किस टकसाल के मुखिया थे? तो ये जोधपुर रियासत के मुखिया थे। ठीक है। और अनार सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बीकानेर में कौन से मुगल शासक के नाम पर सिक्के चलने लगे थे? तो वो है शाह आलम। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर में कौन से मुगल शासक के नाम पर सिक्के चलने लगे थे? तो शाह आलम हो जाएगा। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कौन सी रियासत में थे? तो मेवाड़ रियासत में थे। मेवाड़ का बिलाड़ी व मारवाड़ का डब्बूसाही सिक्का कौन से राज्य में प्रचलित था? तो ये सिरोही राज्य में प्रचलित था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य से प्राप्त तांबे के सिक्कों को कारसापण कहा जाता था? तो यह मेवाड़ के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, कब से विजयशाही सिक्कों पर शाह आलम की जगह विक्टोरिया नामक अंकित होने लगा था? तो वो है 1858 ईस्वी में। और 1756 ईस्वी से पूर्व मोहम्मद शाही सिक्कों का प्रचलन राजस्थान के किस राज्य में था? तो ये जैसलमेर में था। कोटा के सिक्के कहाँ डलने लगे थे? तो गागरोन में। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी थी और इस अभिलेखों की शैली गद्य और पद्य तथा लिपि महाजनी एवं हर्ष लिपि है। तो ये बात करें अगर हम कथन की, तो दोनों ही कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। मुख्य भाषा संस्कृत और राजस्थानी थी। दूसरा, अगर गद्य और पद्य की अगर बात करें और लिपि महाजनी की बात करें, हर्ष लिपि की बात करें, तो ये इन्हीं शैलियों के अंदर थी, ठीक है, अभिलेखों के अंदर थी। तो एक दो दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्कों के अध्ययन को है ना, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स है, वो कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा नाम कब दिया गया था? तो 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुराण कर्षापण आदि नामों से किस मुद्रा को पुकारा जाता था? तो यह है आहत मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, रंगमहल जहां से कुषाणोत्तर काल के सिक्के प्राप्त हुए तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जैसलमेर राज्य का तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? तो उसे डोडिया कहते थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे छोटे व कम वजन वाले सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये नगर से प्राप्त हुए हैं। भरतपुर के नगलाछेल या बयाना तहसील नामक स्थान से सर्वाधिक सिक्के कौन से शासक के मिले हैं? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है। और निम्न में से कौन सी मुद्रा है जो आदिव्राय शैली की है? तो वह है गुर्जर प्रत्यार कालीन मुद्राएं। राजस्थान के जनपदों में सर्वाधिक सिक्के किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? तो ये मालव से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है नलियासर। सर्वाधिक आहत पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वो रेड टोंक से। आहड़ से प्राप्त सिक्कों पर कौन से देवता का चित्र अंकित है? तो वह है अपोलो का। यूनानी शासक को प्रमाणित करने वाले सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो रंगमहल से प्राप्त नहीं हुए हैं और नलियासर नगरी आहड़ से प्राप्त हुए हैं यूनानी शासक के प्रमाणित सिक्के, लेकिन रंगमहल से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अमृत मंथन की कथा एवं उसके संबंध में लाए गए कर 4 मौर्य राजा यथा महेश्वर, भीम, भोज एवं मान का उल्लेख मिलता है? तो वह है मानमोरी शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के शक व क्षत्रपों के सिक्के राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो वह है बेराट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वह बेराट से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशस्तिकार जिजाता, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कल्याण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? तो वो होता है सचिया माता मंदिर का लेख के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है और किस अभिलेख के लिए ये बात कही गई है। पहला जो कथन दे रखा है हमें कि यह अभिलेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है, ठीक है।
दूसरा है इस लेख का रचयिता मग व उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। ठीक है। तीसरा है इस लेख में प्रतिहार नरेश ककू का यशोगान है व उसकी वंशावली दी गई है। 4 नंबर है इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये बात की जा रही है घटियाला शिलालेख के बारे में। ठीक है। ये चारों जो कथन है वो घटियाला शिलालेख की विशेषता हो गई। अगला क्वेश्चन है चाटसू की प्रशस्ति 813 ईस्वी की है, जिसमें गुहिल वंशीय राजाओं की वंशावली व उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है, किस जिले से संबंधित है? तो ये जयपुर से संबंधित है। चाकसू याद रखो या चाटसू याद रखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर आपको चाटसू मिल जाए तो और चाकसू मिल जाए, दोनों ही जयपुर में और जयपुर की प्रशस्ति है। अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता है वो कौन है? वो है बालादित्य। ठीक है, बालादित्य। अगला क्वेश्चन है मोहनोत नैणश्री ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मोहनोत नैणसी कहते हैं कि राठौड़ वंश की जो उत्पत्ति है वो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंश से हुई है। ठीक है, ये बोलते हैं कि कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, उसका जो पुत्र था यानी पुत्र था वो सबसे पहला शासक था और उसी शासक से राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अलट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? तो वो है हर्षनाथ प्रशस्ति में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैन श्रावक लोला के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है बड़ली स्तूप किस धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। रणकपुर प्रशस्ति कब की है? तो रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है रणकपुर प्रशस्ति। और अगला क्वेश्चन है इतिहासकारों द्वारा प्रागैतिहासिक काल के विभाजन का आधार क्या था? तो उसका आधार था पाषाण एवं धातुएं। अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक जो काल है उसका जो शब्द है वो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रागैतिहास। ठीक है, ये सबसे पहले प्रयोग किया गया था डेनियल विल्सन के द्वारा। डेनियल विल्सन है ना, इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहास शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है ईरानी शैली की झलक किस सभ्यता में पाई जाती है? तो ईरानी शैली की झलक है वो आहड़ सभ्यता में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता की संज्ञा दी है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है आहड़ सभ्यता को HD सांकलिया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल ओजियाना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ये भीलवाड़ा में बदनौर के समीप है। दूसरा ये सन 2000 में आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन करवाया। तीसरा सी यह है कि यहाँ से गाय की लघु मीन करते मिली है। तो उपरोक्त सभी कथन है वो क्या है? सत्य हैं। पुरातात्विक स्थल ओजियाना के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गरदड़ा स्थल किस जिले में है? और जहाँ से वर्ष 2013 में देश की पहली वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग से चलचित्र है वो पाई गई है। तो वो है दोस्तों बूंदी में। गरदड़ा ध्यान रखना है, गरदड़ा जो सभ्यता है ये बूंदी में है। अगला क्वेश्चन है बिंगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है भीलवाड़ा में। बिंगोद या बिंगोद ये दोनों ही क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है, बिंगोद और बिगोद। तो ये जो कस्बा है, एक छोटा सा कस्बा है जो फेमस कस्बा है, प्रसिद्ध है, ये भीलवाड़ा में है। अगला है बालाथल कहाँ स्थित है? तो बालाथल उदयपुर में है। बालाथल सभ्यता है। गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मंडोर जोधपुर से। बेराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में बेराट जयपुर में है। ठीक है। सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो श्री दयाराम साहनी व कर्नल हैंडले के द्वारा। और रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेड के उत्खनन का श्रेय डॉक्टर KN पुरी को दिया जाता है। और स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण हैं? तो ये मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण हैं, स्क्रैपर व बोरर।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी गुफाएं में दुर्लभ चित्रांकन के शिलाश्रय मिले हैं? और स्मरण रहे कि इन भित्ति चित्रों को दिल्ली के एक स्कॉलर J.H. बख्शी ने सर्वप्रथम खोज कर राजकीय पुरातत्व विभाग को सूचना दी थी। तो यह है अलवर में, ठीक है, यह है अलवर में। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर की रोमांचक दुनिया की तह में जाने में जुटे जयपुर के एक वरिष्ठ जीवाश्म वैज्ञानिक, जिनको वर्ष 2004 में जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर तेजवा में अंडानुमा आकृति के पत्थर मिले थे, तो वो है डॉक्टर UB माथुर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवनकाल 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी तिथि मानी गई है, तो वो है 2300 ईसा पूर्व। ओजियाना बुल क्या है? ओजियाना बुल है वो एक सफेद चित्रित बेल है। निम्न में से आहड़ का नाम नहीं है, तो ताम्रवती है, धूलकोट है, अगाड़पुर है, लेकिन विराटनगर नहीं है। विराटनगर है वो आहड़ का दूसरा नाम है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन है उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। गिल्लुंड की खुदाई का कार्य किसने किया था? तो बीबी लाल ने किया था। गिल्लुंड की खुदाई का कार्य बीबी लाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष अन्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है? तो वो है बागोर भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान व परबतसर तहसील का नाम क्या है? तो वह है कुराड़ा। बी ऑप्शन सही होगा। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो वो है चावल से, ठीक है। आहड़ सभ्यता के लोग थे वो खाद्य पदार्थ की, अगर हम बात करें, खाने वाले पदार्थ की बात करें, तो चावल से अच्छी तरह परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्थान से तांबे से निर्मित बेल व खरगोश व पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है? तो वो है लोथल से, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है, तो वो है कालीबंगा सभ्यता। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो तांबे की धातु सबसे पहले यूज की थी मानव ने, तो ये तांबे की धातु थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता है उसमें एक साथ है वो 6 चूल्हे हैं, और ठीक है, एक दीवार के ऊपर है वो एक महिला के हाथ के निशान भी मिले हैं, और एक साथ 6 चूल्हे मिले। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर संयुक्त परिवार रहता था, ठीक है। बिल्ली के पंजों के निशान भी मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित थी? तो ये जयपुर में है। ध्यान रखना, जोधपुरा है वो जोधपुर में मत कर देना जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा कोई स्थान है जयपुर के अंदर, वहाँ पर सभ्यता मिली है, तो उसका नाम जोधपुरा रखा गया है, तो ये जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, बेराट के अतिरिक्त वो स्थान जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो वो है बालाथल सभ्यता। तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज किसने की थी? तो VN मिश्र ने की थी। बेराट से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है? तो वो है मौर्य वंश का। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की 58 चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो किराड़ोद से, ठीक है, किराड़ोद से 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है किराड़ोद से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, रोमन एम्फोरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो ये भीनमाल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। सेंधव लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? तो ये दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। आहड़ उदयपुर के पास क्या स्थित है? तो राजाओं की समाधि स्थित है। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है, तो यह है मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जिन्हें गोरे व बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए गोरे बंकोट।
अगला क्वेश्चन है काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं व चिकतेदार हिरण का मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है? तो ये आहट सभ्यता की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? तो वो है श्रीमती बी आलचिन। अगला क्वेश्चन है आदमकद यक्ष की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नोहे भरतपुर से प्राप्त हुई है। मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था तो वो बेराट था। ठीक है, बेराट जयपुर है। अगला क्वेश्चन है आहट सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लाए जाते थे? तो भूरे व काले रंग के बर्तन आहट सभ्यता में काम में लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है आहट सभ्यता में मकान किसके बने होते थे? तो पक्की ईंटों के। ठीक है, पक्की ईंटों के मकान बने होते थे। और कच्ची ईंटों के मकान कहाँ पर थे? कालीबंगा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है बिचक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये बेराट में है। सांबर से किस काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गुप्त एवं प्रत्यार काल के। महासतियों का टीला कहाँ पर स्थित है? तो महासतियों का टीला बागौर में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक मानचित्र दिया गया है, उसके अंदर हमें अक्षर दिए गए ए बे सैद है। इन अक्षरों को प्रदर्शित करना है। पुरातात्विक स्थलों के आदर्श 4 स्थानों में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर कहाँ पर है? तो गणेश्वर आप सभी जानते होंगे, गणेश्वर सीकर में है। तो गणेश्वर के लिए आप बी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। देखो मैप देखना बहुत जरूरी है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये सुनारी। ठीक है, सुनारी से प्राप्त हुआ है लोहे से बना प्याला, सुनारी। ठीक है, ध्यान रखना सुनारी एक सभ्यता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है सुनारी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बड़ी संख्या में माल्य सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगर से प्राप्त हुई है, नगर से। प्राचीन भारत का टाटानगर नाम से विख्यात राजस्थान के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किस वस्तु का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो वो है प्राचीन सिक्के के। अगला क्वेश्चन है आहट सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो उनका मुख्य जो आधार है वो था पशुपालन। अगला क्वेश्चन है खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगर टोंक से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है देश के प्राचीनतम मंदिर वैष्णव मंदिर के भगवावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है सुनारी स्थल किस जिले में है? तो सुनारी स्थल ध्यान रखना, आप याद होगा आपको, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। ठीक है, यहाँ पर भी लोहे गलाने की कुछ भट्टियाँ मिली हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से किन 2 फसलों के साक्ष्य प्रमुख रूप से मिलते हैं? तो वो हैं जौ और गेहूं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो यह है कातले नदी से। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था? तो वह है गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया गया था? तो वो गणेश्वर सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से हो जाएगा? कांतली से हो जाएगा। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था? तो गणेश्वर सभ्यता में। 1977-78 ईस्वी में ताम्रकालीन सभ्यता की मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? तो ये गणेश्वर सभ्यता सीकर में मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवंत स्वामी की धातुर मूर्ति जून 1986 में मिली थी। तो ये बरबाला पाली में मिली थी। पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता फली फूली थी? तो वो थी आर्यों की सभ्यता। राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम बनाया है तो 1961। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर टीले पर 1977-78 के दौरान किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो वो एक तो था श्री रतनचंद्र अग्रवाल, यानी इनको आरसी अग्रवाल भी बोलते हैं, और दूसरे थे श्री विजय कुमार। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है लोहे के एशक से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी कहाँ पर मिली है? तो ये सुनारी में है।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा है सुनारी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सुनारी सभ्यता में लोहे गलाने की भट्टी मिली है, पहला एकमात्र स्थान है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो बागोर सभ्यता में मिले हैं। आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है तो वो है लोह युगीन सभ्यता से। सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये कातली नदी पर है सुनारी सभ्यता। और बेराट से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्रा शामिल नहीं है, तो वो है हिकेटस की। और होलियोक्विज की है, अपोलोडोट्स की है, मिनांडर की, लेकिन हेकेटियस की नहीं है बेराट के प्राप्त मुद्राओं में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो बेराट जयपुर से। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था 1950 में। सिंधु घाटी की प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्य कालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं, तो वह है बेराट सभ्यता। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो वो था विराटनगर जयपुर। अगला क्वेश्चन है गिलोड सभ्यता थी, गिलोड सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ठीक है। गिलोड सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तो चांदी से परिचित नहीं थे। बाकी परिचित किससे थे, तांबे से था, लोहा था और टिन से, इन सभी से परिचित थे। लेकिन आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। अगला कोई प्रमाण नहीं मिला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी, तो जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है पोथीखाना जयपुर तथा पुस्तक प्रकाश जोधपुर सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं संबंधित है, तो ये संबंधित है राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से। गिलोंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये गिलोंड बनास नदी के किनारे स्थित है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं, तो ये है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, तो कालीबंगा प्रथम के नाम से सोंती को जाना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेराट से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक के काल का है, तो वो है अकबर के काल का। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं, तो ये विराटनगर जयपुर से सबसे ज़्यादा शंख के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से धर फलक अचेकापाद से चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये रंग महल से प्राप्त हुआ है, ठीक है, रंग महल। मार्च 1993 में वल्लभनगर तहसील में स्थित टिक्के के उत्खनन से 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व की ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो संबंधित है बालाथल सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है प्राचीन सभ्यता स्थल एवं निजी जिले की मिलान वो में सही करना है। एक तरफ सभ्यता है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। आहड़ उदयपुर में, बेराट जयपुर में, गणेश्वर सीकर में, तो ये पहले से ही मिलान क्या है, सही है किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जयपुर के बेराट नामक स्थान से उपलब्ध है बाबरू शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है, तो ये कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। अभी तक सुरक्षित रखा गया है बाबरू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है किस स्थान से राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से मिले हैं, तो शंख लिपि के प्रमाण है वो विराटनगर जयपुर से मिले हैं। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के किस क्षेत्र से शैल चित्रांगन के प्रमाण मिले हैं, तो वह है बेराट जयपुर। अगला क्वेश्चन है बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बांका गांव भीलवाड़ा से गुफा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है, तो वो है गणेश सभ्यता। विराटनगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी के 1936 से लेकर 37 द्वारा किया गया, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात उत्खनन कार्य संपन्न हुआ था नीलरतन बनर्जी द्वारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित होते हैं, तो ये है चावल से। अगला जो क्वेश्चन है डडीकर स्थान किस जिले में स्थित है, जहाँ वर्ष 2003 में पेरों से 7,000 रुपये वर्ष पुराने चलचित्र मिले हैं, 7,000 वर्ष पुराने चलचित्र मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है अलवर में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पुरातात्विक मानचित्र में ए बे सैद अक्षरों द्वारा प्रदर्शित है। हमें ये बताना है कि पुरातात्विक स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हमें। देखो ए बे सैद दिए गए और पूछा गया है 4 श्रमिक कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। और तो ये हनुमानगढ़ में एक ही दे रखा है, ठीक है। ए है वो एक ही है, इसका मतलब कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है, तो वो है रंगमहल। रंगमहल है वो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चन है वो प्रदान करवा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। चैनल पर आप नए हैं तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, यानी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।